गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीएसी सिस्टम का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इस सिस्टम के अनुसार जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है और उस नाम को देने से पहले यहाँ पे कुछ नियम है, तो उन नियमों का हमें उसमें पालन करना होता है। तो पहला जो इसमें नियम है वो है न्यूनतम योग का नियम, जिसको हम कहते हैं लोएस्ट सम रूल। इसके अनुसार यदि किसी यौगिक में एक ही प्रकृति के एक से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों तब इस नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया हुआ है एक से अधिक प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट। इसको इस उदाहरण में अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे जो ये CH3 ग्रुप है या सेकंड पोजीशन पे जो ये CH3 ग्रुप है, इनको हम प्रतिस्थापी कहते हैं। मींस जो शाखाएं लगी हुई हैं और एक से अधिक एक ही प्रकृति के, मींस यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3, मतलब इनकी प्रकृति क्या है, सेम है। तो इस नियम का हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस वाले केस में ये एक लंबी चेन है और इस लंबी चेन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसी चेन को हमने सेम इस कंपाउंड को हमने दूसरी तरफ भी लिखा है और यहाँ पे फर्क खाली इतना है कि यहाँ पे हमने इस पहले वाले केस में हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, इस वाले कार्बन से 1 2 3 4 5 एंड 6, जबकि यहाँ हमने इस वाले साइड से शुरू की है 1 2 3 4 5 6। तो जो लंबी लॉन्गेस्ट चेन है इसमें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम हेक्सेन लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हेक्सेन लिखा है। दोनों ही केस में हेक्सेन लिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं पहले वाले केस में, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो इसीलिए जो इसका नाम हमने लिखा है वो है 2,4 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल इसलिए क्योंकि दो एक सेकंड पोजीशन पे और एक फोर्थ पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए डाई मिथाइल। और 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये हेक्सेन आया। सेम इसका अगर हम इस वाले का अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और फिफ्थ पोजीशन पे भी मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो दोनों नाम ही है, लेकिन इन दोनों केस में से एक नाम क्या है, सही है आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार। तो न्यूनतम योग के नियम के अनुसार अगर हम इस वाले पहले वाले केस में न्यूनतम योग का नियम लागू कराएं तो इसमें होगा 2 + 4 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे जहां जहां पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं उन कार्बन की जो संख्या है उसको हम जोड़ देते हैं। तो 2 + 4 = 6। इस वाले केस में 3 + 5 मीन्स ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है और ये वाला मिथाइल ग्रुप फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ के हम लिखा है 8। तो न्यूनतम योग पहले वाले केस में आया, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो इसमें से न्यूनतम जो है वो 6 वाला है, इसलिए पहले वाला जो उदाहरण है इसका नाम होगा 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। दूसरे उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले केस में हमने जो लंबी श्रृंखला है वो है 1 2 3 4 और 5 कार्बन, जिसको हमने पेंटेन का है। सेम ये यहाँ लिखा है तो पेंटेन इसमें लिखा है। लेकिन अगर हमने पहले वाले केस में नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की है 1 2 3 4 और 5, सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और फोर्थ पोजीशन पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसीलिए इसका नाम हमने लिखा 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन। यहाँ पे 2,2 इसलिए आया क्योंकि सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप ये है और सेकंड ही पोजीशन पे एक दूसरा मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2,2 और एक फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो 1 2 3 टोटल 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, तो इसलिए ट्राई आ गया, ट्राई मिथाइल। और 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेन आ गया। इसमें इसी कंपाउंड को हमने नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 एंड 5, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा 2,4,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। लेकिन इन दोनों में से एक सही है, तो पहले वाला सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका फिर से न्यूनतम योग का नियम इस पे लगाएं तो इसका जो लोएस्ट सम आएगा होगा 2 + 2 + 4 = 8 और इसके लिए आएगा 2 + 4 + 4 = 10। तो इस वाले केस में न्यूनतम योग जो आ रहा है वो 8 है, तो पहले वाला जो है 2,2,4
ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम ये होगा। इसमें एक और नियम है, पूर्व लग्न में लिखे गए प्रतिस्थापी के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लंबी चेन दी है, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला दी है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसलिए इसके जो लास्ट में आएगा वो तो ऑक्टेन है, क्योंकि 8 है तो ऑक्टेन आ जाएगा। लेकिन इसके थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, फोर्थ पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और फिफ्थ पोजीशन पे इसका प्रोपाइल ग्रुप लगा है। जो ये थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ इसको हम मिथाइल कहते हैं। तो एक जगह मिथाइल लगा हुआ, एक जगह इथाइल लगा हुआ, एक जगह प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ। तो इस वाले केस में ये लिख रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार जो प्रतिस्थापी हैं, प्रतिस्थापी यहाँ पे एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, तो इनका नाम जब हम लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम इसमें लिखेंगे। तो इसका नाम हम लिख रहे हैं 4 इथाइल, 3 मिथाइल, 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। तो यहाँ पे क्योंकि जो इन तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट के नाम है, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल, इसका नाम प्रोपाइल, तो ई अल्फाबेट में पहले आया इसलिए 4 इथाइल, फिर 3 मिथाइल M इसके बाद आया, और लास्ट में 5 प्रोपाइल क्योंकि P सबसे लास्ट में है, और ऑक्टेन। इस टाइप से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ये देखने लायक है कि जो ये CH3 ग्रुप है, इसका नाम हमने मिथाइल कैसे लिखा। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये मीथेन से ही निकला है, तो मीथेन का फॉर्मूला तो CH4 सबको मालूम है। इससे अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता तो वो एक CH3 ग्रुप में चेंज हो जाएगा, तो इस CH3 को हमने मिथाइल का। सेम ये इथेन है, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये C2H5 हो जाएगा और इसका नाम इथाइल हो जाएगा। इसी टाइप से प्रोपेन है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल के प्रोपाइल हो जाएगा। इसी टाइप से ब्यूटेन है, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकल के C4H9 ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसका यहाँ पे यूज किया है। इनकेस अगर हम यहाँ पे CH4 लिखते तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 5 हो जाती, मतलब 5 बॉन्ड बनाता, 4 बॉन्ड तो यही और 1 बॉन्ड ये है, तो 5 बॉन्ड। जबकि कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट होता है, इसलिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक कार्बन के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये होगा और 3 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हम यहाँ पे उसको मिथाइल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के लिए ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।